आज की दुनिया आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के जितने तरीके बताती है, तो उससे आपकी ज़ाहिरी पर्सनालिटी तो डेवलप हो जाएगी, आपको फ़ायदा भी होगा। लेकिन अगर आपको अपने आप को अंदर से बदलना है, अंदरून में आपको इनकलाब लाना है, तो इन तमाम सिफात का पैदा करना आपके लिए ज़रूरी है। ये फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कौन है? ये वो है जो जन्नत के अंदर औरतों की सरदार होगी, लेकिन चक्की पीसते पीसते आपके हाथ खुरदुरे और सख्त हो चुके हैं। पानी की मशकीज़ें उठाकर लाते लाते आपके सीने पर निशानात पड़ चुके हैं, और ऐसी हालत में आपने जब रसूलुल्लाह से एक खादिम की दरख्वास्त की तो रसूलुल्लाह ने बड़ा अजीब जवाब दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, खुदगर्जी, मफाद परस्ती और इस मतलबी दुनिया के अंदर जहाँ लोग सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचते हैं, अपने भले की सोचते हैं, और अपने फ़ायदे और अपने भले के लिए दूसरों का नुकसान करना भी उन्हें बुरा नहीं गुजरता है, उन्हें गलत मालूम नहीं होता है, ऐसे इसमें ये बेइंतहा ज़रूरी हो गया है कि हम रसूलुल्लाह की सीरत से हम फयाज़ी का और सखावत का और ईसार का ये हम दर्स हासिल करें। ये आपकी उसवा के अंदर इन सिफ़ात को हम तलाश करें। तो आज की इस वीडियो में मैं ईसार के ताल्लुक़ से कुछ बातें रखना चाहता हूँ। दोस्तों, ये ईसार क्या है? ईसार जिसे कुर्बानी भी कहा जाता है। ईसार ये है कि हम अपनी ज़रूरत पर दूसरों को मुकद्दम रखें। हम खुद भूखे रहें लेकिन दूसरों को खिलाएं। हम खुद तकलीफ़ उठाएं लेकिन दूसरों को आराम पहुंचाएं। हम अपना नुकसान बर्दाश्त कर लें लेकिन दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की हम कोशिश करें। इसे ही ईसार कहते हैं। आप जानते हैं कि फयाज़ी और सखावत का सबसे आला और सबसे आखिरी दर्जा ईसार है। यानी फयाज़ी और सखावत तो आप ये है कि आप अपने माल में से, अपनी चीज़ों में से लोगों के काम आते हैं, लोगों को देते हैं। लेकिन ईसार ये है कि आप देते हैं, लोगों के काम आते हैं, लेकिन ये सब करते वक्त आपका अपना नुकसान हो जाए, आप खुद जो है परेशान हो जाए, तकलीफ़ में आ जाए, लेकिन इसके बावजूद भी आपके अंदर ये जज्बा और ये ख्वाहिश होती है कि भले ही खुद का नुकसान हो जाए लेकिन लोगों को फ़ायदा हो जाए, लोगों को आराम और राहत पहुँच जाए, लोगों के दुख दर्द और तकलीफ़ें दूर हो जाएँ। इस हवाले से हम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो बहुत सारे वाक़यात हमको नज़र आते हैं। आप फयाज़ी और सखावत और ईसार का पैकर मुजस्सम थे। ईसार आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। आप देखें कि कुछ वाक़यात मैं आपको सुनाता हूँ और ज़रूर इन वाक़यात को सुनकर आप लरज़ जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेहतरीन सिफ़त ये थी कि आप अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते थे। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हाल आपने पढ़ा और सुना होगा कि फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब भी अल्लाह के रसूल के पास आती, आप खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते, उनकी पेशानी को बोसा देते और अपनी जगह पर उनको बिठा देते थे। लेकिन यही फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जब निकाह हुआ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, तो बहुत ही कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजर रही थी, बहुत ही नादारी और मुफलिसी की ज़िंदगी ये लोग गुजार रहे थे। हज़रत आयशा के बारे में आता है कि आप खुद अपने हाथों से चक्की पर आटा पीसती थी, पानी की मशकी से उठा उठा कर लाती थी। ये चक्की पीसने से आपके हाथ सख्त हो चुके थे। ये पानी की मशकी से उठाकर लाने से आपके सीने पर नीले निशानात पड़ चुके थे। ऐसे हालत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ माल गनीमत आया, कुछ माल कहीं से आया, कुछ कनीज़ें आई, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के रसूल के पास गई कि वो एक कनीज़ उनसे मांग ले। लेकिन अल्लाह के रसूल से मांगने में उनको बड़ा आर आया, बड़ा तकल्लुफ़ हुआ, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई। तो हज़रत अली ने दरख्वास्त की, कहा कि रसूलुल्लाह, अगर आप मुनासिब समझे तो एक कनीज़ हमको भी इनायत कर दे ताकि आपकी बेटी को सहूलत हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा अजीब जवाब दिया। आपने कहा कि अली, अभी असहाबे सुफ़्फ़ा के उन नादारों का बंदोबस्त नहीं हुआ है, तो मैं उनके ऊपर तुमको मुकद्दम नहीं रख सकता। दोस्तों, तसव्वुर करें, कौन है? सरवरे कौनैन की बेटी है, रहमतुल्लिल आलमीन की जिगर की टुकड़ी है, जो इस हालत के अंदर ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा कि पहले असहाबे सुफ़्फ़ा के नादारों का और उन तालिब इल्मों का इंतज़ाम होगा, तो उसके बाद दूसरी तरफ तवज्जो दी जाएगी। दोस्तों, दूसरा वाक़या अल्लाह के रसूल की सीरत का मिलता है कि एक औरत ने बहुत ही फ़र्द मोहब्बत से एक अपने हाथों से एक चादर बुन कर लाई और अल्लाह के नबी को तोहफ़ा दिया। अल्लाह के नबी उस चादर के ज़रूरतमंद थे, आपको ज़रूरत थी उस चादर की, लेकिन उसी मजलिस के अंदर एक मुसलमान ने अल्लाह के रसूल से वो चादर मांग ली, और अल्लाह के रसूल ने जैसे उस औरत से चादर ली, उसने मांगी और अल्लाह के रसूल ने उनको दे दिया। सहाबा ने उस शख्स को मलामत की, अगर तुम तो जानते हो कि अल्लाह के रसूल कभी किसी को मना नहीं करते हैं,
اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اللہ کے رسول کو خود اس چادر کی ضرورت ہے، تم نے اللہ کے رسول سے وہ چادر مانگ کر ٹھیک نہیں کیا۔ تو وہ صحابی نے بڑا عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے یہ برکت کے لیے چادر اللہ کے رسول سے مانگی ہے، تاکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی چادر میں مجھے کفن دیا جائے اور اسی چادر کے ساتھ مجھے قبر کے اندر دفنایا جائے۔ دوستو رسول اللہ کو خود جس چیز کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے رسول، وہ بھی ایک عورت نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ آپ کو دی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جب کسی اور صحابی نے اس کو مانگا تو اللہ کے رسول نے ان کو دے دیا۔ ایک صحابی کا نکاح ہوا اور ان کے پاس ولیمے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا، کہا کہ جاؤ میرے گھر پر جاؤ۔ جب آپ ان کے گھر پر گئے تو حضرت عائشہ نے آٹے کی ایک ٹوکری ان کو عنایت کر دی، اور سیرت میں لکھا ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس آٹے کی ٹوکری کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ایک اور چوتھا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دوستو ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے گھر مہمان ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بکری کا ایک پیالہ، بکری کے دودھ کا پیالہ آپ نے عنایت کیا۔ انہوں نے بہت سیر ہو کر اس پیالے کو پیا، اور سیرت کی کتابوں کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس وقت رات کے کھانے کے لیے اس دودھ کے پیالے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی، اور اس رات کو اللہ کے رسول نے فاقے میں گزارا۔ اور یہ بھی لکھا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر کہ اس رات سے پہلے جو رات گزری تھی وہ بھی رسول اللہ کی فاقوں کے اندر گزری تھی۔ لیکن جب ایک مہمان آپ کے گھر پر آیا، ایک ضرورت مند آیا، تو اللہ کے رسول نے اس چیز کو ان کو عنایت کر دیا۔ دوستو یہ جو جذبہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جو خوبی اور صفت آپ کے اندر بھری ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول نے اس چیز کو صحابہ کے اندر بھی پیدا کر دیا تھا۔ تو ڈھیروں واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لانے سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بات بات میں جھگڑا کر لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے مالوں کو غصب کر لیا کرتے تھے، لوٹ لیا کرتے تھے، عزتیں اور عصمتیں وہاں محفوظ نہیں تھی، لیکن ایسا خوبصورت معاشرہ اللہ کے رسول نے تیار کیا کہ جہاں لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے، خود بھوکے رہ جاتے، لوگوں کو کھلاتے، خود تکلیفیں اٹھاتے، لیکن لوگوں کو راحت اور سکون پہنچاتے۔ یعنی اللہ کے رسول نے یہ صفات صحابہ کے اندر بھی پیدا کر دی تھی۔ دوستو جتنی صفات کی یہ تذکرے ہو رہے ہیں، یقین مانیں آج کی دنیا آپ کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بہت سارے طریقے بتائے گی، اور وہ فائدے مند بھی ہوں گے، لیکن اکثر طریقے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی بیرونی جو پرسنالٹی ہے، جو بظاہر جو آپ کی شخصیت ہے، وہ تو بڑی اچھی اس سے ہو جائے گی، لیکن جب تک آپ کا اندرون نہیں سدھرے گا، آپ کے اندر کا انسان جب تک اس کے اندر اخلاق پیدا نہیں ہوگے، اس کے اندر دلسوزی پیدا نہیں ہوگی، اس کے اندر انسانیت کے لیے نفع پہنچانے کا جذبہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا، یقین مانیں آپ کی ظاہری پرسنالٹی بہت دنوں تک ٹک نہیں پائے گی۔ جزاک اللہ، شکریہ۔